नमस्कार दोस्तों, सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हस्तरेखा विज्ञान, अपनी ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली बिल्कुल चौकोर किस्म की है। निश्चित तौर पे एक योद्धा किस्म का व्यक्तित्व आपका है। कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते हैं, बल्कि उनसे लड़ने का मादा रखता है और जीतने की कला जानते हैं। आपने अपने बल पे ही अपने व्यक्तित्व को बड़ा श्रेष्ठ बनाया है और आगे इसकी खूबसूरत चीज़ें उभर कर आ रही है। ये अच्छे संकेत भी आपकी हथेली दे रही है। सबसे पहले थोड़ा सा पुनर्जन्म और पहले के जन्म में किए गए कर्मों की ओर जाते हैं, फिर आगे की हथेली का विश्लेषण करते हैं। और इसको दिखाता है हमारा ज्योतिष शास्त्र में, हमारा सामुद्रिक विज्ञान में कलाई का ये भाग, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं केतु का पर्वत, जो कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी एक रेखा निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है, जो यहाँ से और अब आने वाले समय में जो है शानदार स्थिति में उभर रही है और ये सबसे मुख्य रेखा कहलाती है। इस भाग को छोड़ दें, ये घट चुका है। जो भी अनायास चीज़ें घटी हैं, संघर्ष रहा है जीवन में या फायदा हुआ है, वो सब घट चुका है। अब करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात। और ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये रेखा बता रही है कि इस चीज़ के हटने के बाद ये चीज़ बहुत तीव्र रूप में आपके जीवन पर जबरदस्त प्रभाव दे रही है और देने की कोशिश कर रही है। इसका मैं उपाय दूंगा। लेकिन इसके हटने के बाद, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका आरोग्य का मामला हो, चाहे आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, आप बहुत लकी रहने वाले हैं। दूसरी अगर हम देखें आपकी रेखा, यहाँ तक तो बस ऐसी ही है, लेकिन इसके बाद ये यव आकार से उभरती हुई शानदार स्थिति में आ रही है। ये है संपत्ति रेखा, धन रेखा, और ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो यहाँ से लेके गुरु की तरफ शानदार स्थिति में जा रही है। ठीक है। तीसरी रेखा जो है, ये थोड़ा सा जो है आपकी पूर्ण रूप में नहीं दिखाई दे रही है और इसी चीज को आपको ठीक करनी है, क्योंकि ये सुख है, सुख की रेखा। ये रेखा जैसे जैसे प्रबल होती जाएगी, वैसे वैसे आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख शानदार रूप में मिलता जाएगा। ध्यान से देखिएगा। लेकिन है तीन रेखाएं, उदयमान स्थिति में है, लेकिन है तीन रेखाएं। ये तीन रेखाएं स्पष्ट तौर पे बता रही है कि आपने अपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और बहुत श्रेष्ठ पुण्य कर्म किए हैं। मानी आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था। आप पूर्व जन्म में भी मनुष्य ही थे, मेल थे, मानी पुरुष ही थे, लिंग भी नहीं बदला आपका। और जिस वंश के आप जातक वर्तमान समय में है ना, जिस वंश में, उसी वंश के कोई पूर्वज हैं आप, और आपने बहुत अच्छे और उच्च कर्म किए हैं। तो जो आपका आदि पुरुष है, जो आपका आदि पुरुष पितृ है, उस पितृ ने ये आपको इसलिए भेजा है कि हमारा वंश जो है रुके नहीं, हमारा वंश निरंतर चले। तो इसलिए आपके सत्कर्म थे, तो आपके आदि पुरुष ने आपको फिर से मानव जीवन में प्रवेश करवाया है, अपने ही वंश में, अपने ही DNA में। और आपकी 7 पीढ़ी गुजरने से पहले आपका जन्म पुनः हो गया है, तो इसीलिए आपका DNA भी नहीं बदला है। ठीक।
और उच्च कर्म करने की वजह से मनुष्य योनि भी प्राप्त हुई है, अच्छे वंश में प्राप्त हुई है, लेकिन साथ साथ में अपने जीवन में आपने जो अच्छा नॉलेज प्राप्त किया है ना, वो अपने पूर्व के कारण किया है, अपने प्रारब्ध के कारण किया है। जो अच्छा धन आप संचय कर रहे हैं या आगे करेंगे, वो भी उन्हीं कर्मों की वजह से संचय हो रहा है। और इस जीवन में भी आपके अच्छे कार्य संचित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मोक्ष की तरफ आपको ले जा रहे हैं। लेकिन ये केतु नहीं बता रहा है, ये जीवन की लकीर बता रही है, इस पे चलता हूं मैं। लेकिन अभी केतु का एक और चीज देखिएगा। अब केतु में धीरे धीरे लकीरें भी हैं और हल्का जाल भी बन रहा है, जो जीवन में चिंताओं को बता रहा है कि जीवन में कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, चाहे हल्के रूप में रहे, लेकिन ये रहेगी, ये भी बता रहा है ये। अब चलते हैं जीवन रेखा पे। जीवन रेखा अगर देखें आप, इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें एक मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है और इस पे केतु का ही प्रभाव पड़ रहा है। ये मछली का चिन्ह धन नहीं देता है, ध्यान रखें। हर मछली का चिन्ह हथेली में धन नहीं देता है। अलग अलग स्थानों पर मछली का चिन्ह अलग अलग फलादेश देता है। तो यहाँ पे केतु का प्रभाव है। केतु धर्म और अध्यात्म और मोक्ष का मालिक है। तो इसका मतलब है धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ रही है। आप गहनता से समझ पा रहे हैं कि धर्म होता क्या है, अध्यात्म होता क्या है। और ये भी बता रहा है कि व्यक्ति को जो मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ है वो मालूम हो रहा है। यात्राओं का भी व्यक्ति को निश्चित रूप से अगर चाहे तो मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो निश्चित ही जो है व्यक्ति को क्या होगा, लाभ मिलेगा। और इसका मोह जो है आप देखेंगे तो गुरु की तरफ जा रहा है। गुरु धर्म है, गुरु जो है क्या है, ज्ञान है। बस धर्म और ज्ञान के मामले में जो है श्रेष्ठता आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा का सीधा पीछे की तरफ आना और धनुषाकार रूप में आना ये बताता है कि व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है और व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है दूसरा जन्म जो व्यक्ति का होगा वो ऋषिकुल में होगा। एक जन्म और है, अभी जन्म मृत्यु से जो है मोक्ष नहीं है, दोबारा मोक्ष है, लेकिन फिर जो है जीवन है। ऋषि कुल में, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म जो है दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अब आगे का जो काम करना है, कहीं ना कहीं क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि जो अगले जन्म के लिए भी श्रेष्ठ रहे। ठीक है ना। इस तरह से आपने भौतिकता पे ज़्यादा अगर ध्यान न दे, ध्यान उतना दे जितने के लिए पूर्ति हो पाए, लेकिन अध्यात्म में आप जो है ध्यान दें। भगवान बृहस्पति जी आपको निश्चित रूप से जो है उस स्तर पे पहुंचाएगी जो श्रेष्ठ जन पहुंचते हैं। आपका जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं उसमें वर्टिकल रेखाएं हैं ऐसे पर्वत वीनस के माउंट पे, और ये वर्टिकल लकीरें बताती हैं कि कार्य के प्रति व्यक्ति का जुझारूपन कितना है। आपका जुझारूपन शानदार है। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं, और ये चीज़ आपको बहुत बड़ी स्थिति में ले जाती है। अब ध्यान से कुछ राहु की लकीरों पे दे जाते हैं। अब ये रेखाओं की उम्र के हिसाब से अपना फलादेश नहीं देंगी। सबसे पहले ये समझेंगे क्यों नहीं देंगी, क्योंकि ये अब उभर रही है, और अब उभर रही है तो क्या हो रहा है, जब ये स्पष्ट आ जाएंगी, एकदम क्लियर दिखने बैठ जाएंगी, तो इसका फलादेश होगा। स्पष्ट कब आएंगी, कहीं ना कहीं या तो 18 महीने के बाद ये स्पष्ट रूप में आ जाएगी, ये पहली रेखा, या तो 2.5 साल के बाद इसका परिणाम मिलेगा। लेकिन अभी एक ठोस चीज़ नहीं बता रही कि कब मिलेगा, ध्यान रखें। अब ये निम्न आक्रामक जो मंगल है आपका, निम्न जो मंगल है उस मंगल से निकल रही हैं, जिसे हम अंदरूनी मंगल कहते हैं। यहाँ से देखिएगा ठोस रूप में निकल रही है। जो भी रेखा यहाँ से निकलती है उसको राहु की रेखा
माना जाता है। जब ये स्पष्ट आ जाएगी तो अपना फलादेश देगी, ठीक है ना। गुरु पे आ रही है, ठीक है ना, तो गुरु पे आ रही है, क्या बात है, ये स्पष्ट बता रही है। देखिएगा, इसके स्पष्ट होने से कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। केवल यही दिखाती है, धन नहीं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में जबरदस्त बढ़ोतरी है आने वाले समय में, ठीक। अब दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दूसरा ये लकीर आ रही है, ये भी बढ़ रही है। ये तनाव देने वाली लकीर है, कहीं ना कहीं ये लकीर बढ़ रही है। अगर ये यहाँ से सूर्य की ओर बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा सम्मान, मानी बहुत बड़ी चीज़ें, लेकिन ये यहाँ पे बढ़ गई और यहाँ पे जो है ये गुणा का चिन्ह भी स्पष्ट आ गया। तो अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत संभल के चलना है आपने, क्योंकि ये दो चिन्ह बहुत बड़ी स्थिति में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के योग बना रहे हैं या बड़ी चिंता जाहिर करने के योग बना रहे हैं। अब एक और देखिए, यहाँ से देखिए, ये शनि की ओर जा रही है, ठीक। ये भी प्रबल हो रही है, लेकिन ये 3.5 वर्षों के बाद फल देने की स्थिति में आ रही है। शनि पे निम्न मंगल से ध्यान से देखिएगा। शनि किसका चीज है तेली में, धन का कारक है, भाग्य कर्म, ठीक है ना। तो जब राहु रेखा शनि पे स्पष्ट जाती है तो क्या कहती है, धन और संपत्ति में वृद्धि होगी, जबरदस्त रूप में धन और संपत्ति में वृद्धि। अब तीसरी देखिएगा, यहां से तीसरी रेखा जा रही है बुध की ओर, ये 3.5 वर्ष के बाद फल देगी। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से रेखा निकल करके सूर्य की ओर चली जाए, ठीक है ना, तो इसके जो दूषित परिणाम है वो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर केवल यही स्पष्ट रूप में आ जाए तो कहीं ना कहीं, और ये गुणा का चिन्ह भी स्पष्ट हो जाए, तो भूमि से संबंधित जो वाद विवाद है या अनायास जो वाद विवाद बढ़ रहा हो जीवन में, उससे बचना है आपको, नहीं तो ये कोर्ट कचहरी का मामला बनाती है, मनी व्यक्ति जेल तक चला जाता है, ऐसी नौबत आती है। तो इसका उपाय मैं दूंगा आपको, ठीक है ना, लेकिन आपको संभल के रहना है। अगर यहाँ से कोई रेखा बन के चली जाती है या आपकी कोई रेखा ऐसी बनती है और यहाँ से सूर्य की ओर जाती है, तो इसके परिणाम बदल जाएंगे। क्या परिणाम बदलेंगे, कहीं ना कहीं जो है व्यापार कर रहे होंगे तो अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में बड़ा सहयोग करेगी ये। और यही राहु रेखा जीवन में 2 तरफा इनकम भी देगी। और भाग्य रेखा भी प्रबल हो जाए तो डेफिनेटली एक जॉब या दूसरा बिजनेस या 2 अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम, ये आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये खास आपकी हथेली में लकीरें हैं, जिसको मैंने जो है आपको बड़ा समझा के बोल दिया हो, शायद जो है समझ में आ गई हो। अब चलते हैं थोड़ी दूषित चीज़ों पे, जिसका मैं उपाय भी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली के इस हिस्से में जो है जाल बन रहा है लकीरों का, ठीक। जब ये जाल बनना शुरू होता है तो इस जाल को हस्तरेखा शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव ये मन पर और मस्तिष्क पे डालता है, कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति आनी शुरू हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म लेनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति दुविधा में रहने बैठ जाता है, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें हल्के विकार आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। धन का जो संचय होना चाहिए था उस प्रकार से धन का संचय नहीं हो पाता है, हथेली में कभी कभी धन नहीं टिक पाता है,
धन आने से पहले ही खर्चे आने शुरू हो जाते हैं, धन में बरकत की कमी आने बैठ जाती है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमारू अवस्था में लाना शुरू कर लेता है। चौथा इसका जो प्रभाव है वो रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का जो रिश्ता है। इन रिश्तों का जो चरम सुख व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। वो चरम सुख उस तक नहीं पहुंच पाता है। रिश्तों को मैनेज करना थोड़ा सा जो है मुश्किल होने बैठ जाता है और जीवन में हल्के रूप में संघर्ष की स्थिति, मानसिक अवसाद की स्थिति, शारीरिक विकार की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है। इसका ये कारक है। और पांचवा और सबसे बड़ा जो प्रभाव है इसका, वो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए, वो स्तर धीरे धीरे उसका पैराग्राफ गिरने बैठ जाता है और ये तीव्र रूप में जीवन के मुख्य 5 आयामों पे जबरदस्त प्रभाव देता है। ऐसी स्थिति में अगर आप कुंडली का या जन्म पत्री का अध्ययन करवाएं तो उसमें 3-4 चीज़ें में से 1 या 2 चीज़ें जरूर निकलेंगी। या तो ऐसे में काल सर्प योग निकलता है कुंडली में, जन्म पत्री में, या तो ऐसे में पितृदोष निकलता है, या वास्तु दोष निकलता है, या नजर दोष निकलता है। इन 4 दोषों में 1 या 2 दोष निकल आते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये एक नेगेटिव ऊर्जा होती है। अब ये कहीं बाहर से नहीं आती है, बल्कि हमारे ही अंदर से ये उत्पन्न होती है। कैसे होती है? वैज्ञानिक ढंग से अगर आप समझने की कोशिश करें तो देखिएगा, ये हमारा हाथ है ना, इसकी जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो हमारी ब्रेन से मिली हुई होती हैं और हमारा जो खून का संचरण है वो इन नसों द्वारा होता है। और जब हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक से ज़्यादा विचार कुछ घटनाओं के कारण एक दूसरे से टकराते हैं तो एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है जो नेगेटिव तरंगे छोड़ने बैठ जाती है और उसके कारण हमारी हथेलियों में रेखाओं का जाल बनना शुरू हो जाता है, जो धीरे धीरे जीवन के इन मुख्य 5 आयामों पे जबरदस्त प्रभाव देता है और हमारे पूरे जीवन को जो है अलग राह पे ले जाना शुरू कर लेता है, अलग रास्ते पे ले जाना शुरू कर लेता है। अब इससे बचना चाहिए। इसका जो समस्याएं हैं वो भी हमारे जीवन ने, हमारे शरीर ने उत्पन्न की है और जो इसका समाधान है वो भी बाहर नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर ही है और वो है प्राणायाम, वो है हमारा वनस्पति स्नान। क्या करना चाहिए आपको? मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं जो एक प्रकार का प्राणायाम है, शानदार। आपको नियमित रूप से 2 समय, एक सुबह के समय खाना खाने से आधा 1 घंटा पहले और एक शाम के समय सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले, ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। ये इसका इलाज है। और एक आता है वनस्पति स्नान। हम सब लोग वनस्पति स्नान करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें खास तरह से वनस्पति स्नान किया जाए और एक खास दिन तक किया जाए, खास समय तक किया जाए, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा और लंबा और शानदार पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक, अब हम चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आपकी ये हृदय की लकीर है और यहाँ से एक लकीर इस प्रकार से आ रही है, एक विष्णु का तिलक बना रही है। मानी आपके जो 5 तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना हुआ है, जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु आपके जो है इष्ट देव हैं। अगर आप अपने जीवन काल में सही रास्ते पे चलते हैं तो किसी भी काम में आने वाले समय में आपको अवश्य सफलता मिलेगी।
आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव रहेगा। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। आपकी मस्तिष्क की रेखा जो आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है, जो बता रही है कि निश्चित रूप से आप विवेकवान हैं और आप अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं, सकारात्मक सोचते हैं, जीवन में मस्तिष्क से काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपका दिमागी स्तर बहुत अच्छा है। जीवन की लकीर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अब हम चलते हैं आपकी जो है कुछ लकीरों पे। इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से जो मैं देख रहा हूँ, ये जो करियर का और धन का मामला है उसमें जो स्टेबिलिटी पानी चाहिए, इसके लिए आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करना है, तब जाके आपकी लकीरें बहुत शानदार स्थिति में आएंगे और उसका आपको फायदा होगा। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। देखिएगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम को अगर सही रखना है, शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर सही रखना है, अगर जीवन में आप बहुत काम करने के बाद एक अच्छी नींद पाना चाहते हैं, तो आपको अपने चंद्रमा को बैलेंस अवस्था में रखना होगा। और चंद्रमा को बैलेंस अवस्था में रखने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में ये तय कर ले कि जल की मात्रा कैसी है। अगर आप अच्छा खासा पानी पी रहे हैं तो भी अगर चंद्रमा ऐसा ही है तो कुछ खास उपाय मैं आपको दे रहा हूं, जरूर करिएगा। अगर आप अपने जीवन काल में जल नहीं पीते हैं एक सही तरीके से तो चंद्रमा ऐसा होता है, और इसके ऐसे होने से आप लाख प्रयास कर लें लेकिन मन गड़बड़ रहता ही रहता है। कभी कभी मानसिक परेशानियां आ ही जाती हैं, कभी कभी व्यक्ति इमोशनली परेशान हो ही जाता है, और जो पेट की दिक्कतें हैं वो घर करने बैठ जाती हैं, और जो नींद न आने की समस्याएं हैं ये उत्पन्न होने बैठ जाती हैं। इस तरफ आपको जो है ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे सूर्य का जो पर्वत है आपका, इसमें हल्के रूप में मछली बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। ये दूषित है, इसका फल नहीं मिल रहा है। तो जब सूर्य ऐसा होता है तो सबसे पहले कितना भी कुछ कर ले लेकिन आर्थिक रूप से वो मजबूती नहीं आती है जो आनी चाहिए। ऐसे में कई बार जो मेहनत आप कर रहे होते हैं, जो परिश्रम आप कर रहे होते हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आप तक नहीं पहुंच पाता है। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें जो निखर के आनी चाहिए थी, उभर के आनी चाहिए थी, उस प्रकार से नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था वो रास्ता उस रूप में नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को एक दिव्य सूर्य क्रिया निश्चित तौर पे करनी चाहिए। अगर आप एक दिव्य सूर्य क्रिया एक प्रॉपर तरीके से, जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आपकी जो शरीर के 7 चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के 7 चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं, और उसका प्रभाव निश्चित ही आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जब आपके शारीरिक चक्र और भगवान सूर्य के चक्र आपस में परस्पर तालमेल में होते हैं ने, तो आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। आपकी जीवन की जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं, तो ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखेंगे सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाती है। सीधी खड़ी है आपके कर्म को दिखाती है। हल्की झुकी है यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और आपके अंदर जीवन में विस्तार पाने की इच्छा को दिखाती है। इसका बराबर होना ये दिखाता है कि जहाँ यश की भूख है आपके अंदर, वहीं धन की भूख भी है। जहाँ आपके लिए मान सम्मान जरूरी है जीवन में, वहीं धन भी जरूरी है, और जहाँ आपका लक्ष्य धन के लिए है, वहीं आपका लक्ष्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भी बराबर है। ये इस चीज़ को दिखाती है।
ये धन की और आकर्षित करती है, तो वहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को शानदार स्थिति में लाती है। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो निखर करके आ जाता है, ये भी दिखाती है। एक सुखद जीवन जीने की चाह और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को दिखाती है। आपके अंदर जो भावुकता है वो भी दिखाती है ये कि है आपकी जीवन काल में जो 56 ईयर तक संघर्ष की स्थिति भी रही है वो भी दिखाती है। वैसे 57वें साल से शानदार स्थिति थी, लेकिन इसके कारण 2.5-3 साल अभी और बढ़ गई है, जो वास्तविक स्थिति आनी चाहिए थी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, ये भी दिखाता है। ये थोड़ा उलझन और कन्फ्यूजन भी बनी हुई है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा शानदार रहने वाली है। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी सुबह उठने में आलस्य आ सकता है या कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं। बुध की अगर स्थिति देखें, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का सारा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।